हेलो एवरीवन, मैं सुनील सर आप सबका खिदमतगार। मेरी बात को जरा सुनिए। देर आए दुरुस्त आए, समझदारी आखिर काम आई। किसी पे तोहमत लगाना उचित नहीं है। खुद समझिए और मध्यम वर्ग के जो तकलीफ हैं उनको समझिए। यह मध्यम वर्ग बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हुए, अपना पेट काटते हुए पैसे बचाते हैं और उससे एक सपना पालते हैं, जो सपने को पूरा करने के लिए काम करते हैं। एक फ्लैट, एक मकान खरीदते हैं, सोसाइटी में जाते हैं। एंड डू यू नो, इन टेलीविजन की दुनिया वालों ने हमें एक सपना भी दिखाया मिडिल क्लास के लिए। और सपना क्या? वाह सुनील जी, नया घर, नया मकान, नई बीवी, नई कार। तो वो जो मकान का सपना है, जितने बैंकर्स हैं सब सपने दिखा रहे हैं। अपना घर होना चाहिए, चाहे वो इंडिया बुल्स हो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, चाहे वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो या एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो। सभी सपना दिखाते हैं मकान का। और सपने दिखा के जब मकान खरीद लेते हैं और बड़ी मुश्किल से ईएमआई चुकती है, और ऐसे में अगर हम मकान को आगे बेचना चाहते हैं, जगह बदलना चाहते हैं, शहर बदलना चाहते हैं, क्योंकि हमारी नौकरी अलग अलग जगह पे लगती है, तो हम मकान बेच करके कहीं और लेना चाहते हैं। हम अंबानी और अडानी, वेदांता या वो बहुत बड़े अमीर जादे नहीं हैं जो हर जगह, हर क्षेत्र में, हर शहर में, हर कॉलोनी में हमारे मकान हो। जनाब, हम मकान खरीद रहे हैं, घर, क्योंकि बनाने के लिए फुर्सत नहीं है, क्योंकि नौकरी करिए या मकान बनवाए, तो घर खरीद रहे हैं। और जब मुझे जरूरत होती है, अगर विदेश जाना है, बैंगलोर शिफ्ट करना है या कोविड में गांव ही शिफ्ट करना है, और तब हम मकान बेचने जा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं क्या वेल्थ गेन टैक्स लेंगे? 50 लाख में मैंने मकान लिया और 15 साल के लिए लिया और उस पर ईएमआई भरा, और ऐसा करते करते हमने पता चला कि हमने 9 लाख रुपए ब्याज भी दिए, खून पसीना एक करके, कितनी सारी जगहों पे कटौती करके, कितने ख्यालों को मारकर, जरूरतों को छोड़कर हमने ब्याज भरे हैं। और आज उसकी कीमत 70 लाख हो गई है और मजबूरी में हमें कहीं बेच के दूसरी जगह घर लेना है, या फिर हमारे बेटे ने कहा कि नहीं, अब हम उस घर में नहीं रहेंगे, उनकी नौकरी कहीं और लगी, उसके लिए मैं बेचता हूं कि खुद किराए पर रह लूंगा, और उसके लिए मकान बेचता हूं कि हमारा बेटा उस शहर में खरीद लेगा। और उस पर आप टैक्स लगा रहे हैं, कैपिटल गेनिंग टैक्स। बहुत बड़े हम पूंजीवादी हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। निर्मला जी, आपसे ये जो गुजारिश थी, आशा के अनुकूल आप आई और आपने जनता के दर्द को समझा, और इस पे आपने जो है टैक्सेशन में ढील दे दी कि चलो जिससे चाहे पुराने टैक्स सिस्टम या नए टैक्स सिस्टम से आ सकते हैं। बिल्कुल, ये कोई मतलब नहीं। हर चीज में आपको प्रॉफिट चाहिए। अगर हम 5 लाख रुपए प्रॉफिट कैपिटल कमा लिए तो कौन सा बुरा काम किए? आपके रियल एस्टेट को हमने पुशअप किया, वरना रियल एस्टेट कहीं का नहीं था। हम गांव से शहर आ रहे हैं, सोसाइटी बसा रहे हैं, जिसमें सुविधा आपको मिलेगी इस आम जनता पर प्रशासन करने में, उसको जल, बिजली, पानी, रोड, तमाम चीजें पहुंचाने में, शहर को सही ढंग से बसाने में, शहर को कंट्रोल करने में, यह सुविधा आपको होगी। लोग बिखरे रहेंगे तो आपको दिक्कत होगी, इकट्ठा रहेंगे कंट्रोल कर लेंगे। इस ख्याल से देखा जाए तो देर आए दुरुस्त आए, मैं यही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।